आज मैं आप लोगों को पुत्र प्राप्ति के लिए सफ़ेद लक्ष्मणा का एक सटीक और बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग देने जा रही हूँ। पूरा ब्लॉग जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी उन लोगों के लिए है जिनको पुत्र की बहुत लालसा है, यानी कि जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनके यहाँ बेटियाँ हो और पुत्र नहीं हो। तो आज मैं एक सरल और आसान सा प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि इस प्रयोग को आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके यहाँ पर जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि पुत्र रतन, आज के उसमें पुत्र रतन तो नहीं हो सकता, वो बहुत उस जमाने की बात है जब पुत्र को हम रतन कहते थे, लेकिन आज के उसमें पुत्र रतन तो हो नहीं सकता है। तो यदि जिन साधकों के यहाँ बेटियां हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो मैं आप लोगों को सरल और एक आसान सा प्रयोग आज देने जा रही हूँ। उसको कर कर जरूर देखिएगा। अभी मैं एक पौधा दिखा दूंगी, वह पौधा है सफ़ेद लक्ष्मणा का। जब आपके यहाँ बेटियां 4-5 हो चुकी हो और बेटा नहीं हो रहा हो, तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में लक्ष्मणा की जड़ लाइए श्रद्धा पूर्वक। मैंने विधि तो बहुत सारे वीडियो में दिए हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। एक दिन पहले उसको, जैसे कि गुरुवार के दिन या रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र होता है, तो आपको या तो बुधवार के दिन शाम को गौधूली वेला में उसको निमंत्रण देना, या फिर शनिवार के दिन फिर प्रातः जल्दी उनको प्रणाम कर कर जिस कार्य के लिए आप वह जड़ ला रहे हैं उस जड़ को, उस मूल को प्राप्त कीजिए। फिर उस जड़ को घर लाकर धूप दीप कर कर आप रविवार के दिन ही रवि पुष्प नक्षत्र में कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाइए। भोजन में खीर और जलेबी का भोग लगाइए, और जिस महिला को पुत्र चाहिए वह महिला अपने पल्लू में उस जो मूल है वह सफ़ेद लक्ष्मणा की उसको बांधे, और सभी कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं। भोजन करवा कर उसी पल्लू को ऐसे हाथ में लेकर और सभी कन्याओं के पैर छुए और सबसे प्रार्थना करें कि हे देवी, मुझसे जो भी गलती हुई है उसको क्षमा कर कर आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हो। यह बोलकर सभी कन्याओं को जलेबी और खीर का भोजन करवाएं। दक्षिणा में उनको आप जो दे सकें वह दें और श्रद्धापूर्वक उनको घर भेजें। फिर उस लक्ष्मणा की जड़ को, उसका 1 इंच का टुकड़ा अच्छे से तोड़कर उसको अच्छे से घीस कर और कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन लड़कियों को खाना खाने के बाद में उस महिला को वह जड़ खिलाएं, ऊपर से 1 कटोरी खीर खिला दें। फिर उसको खाने के लिए कुछ भी ना दें। या गुरु पुष्प नक्षत्र हो या रवि पुष्प नक्षत्र हो, यह क्रिया उस दिन कर ले, बाकी की बची हुई जड़ों को रख ले। जब महिला एमसी पीरियड से दूसरे दिन, वो जब एमसी पीरियड का स्नान कर ले, उसके बाद में 3 दिन तक कंटिन्यू उसको वह खीर उसी हिसाब से खिलाए। उस लक्ष्मणा के 3 इंच के टुकड़े को अच्छे से घीस कर, और घीसने के बाद में उसको खीर में मिलाकर और उसको सिर्फ एक टाइम खीर ही खाने को दें, और पूरे दिन भर वह उपवास रखें। ऐसा कंटिन्यू 3 दिन तक करें, और यह क्रिया 3 महीने तक करें। इस प्रकार से सही तरीके से यह क्रिया यदि करती है वह महिला, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यह कार्य श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जो कन्याओं को भोजन करवाते हैं उनको भी श्रद्धा पूर्वक करवाना चाहिए, और जो यहाँ लक्ष्मणा का ये मूल है यह रवि पुष्प में ही लेनी चाहिए, और इसी प्रकार से लेनी चाहिए। यदि आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आती है। इसमें भाई आपको मंत्र नहीं आते हैं, ऐसे तो यह मंत्र से अभिमंत्रित कर कर दी जाती है साधकों के हाथों से, लेकिन आप इसको साधारण तरीका से श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वनस्पति में माँ भगवती का वास होता है। आप माँ को साक्षी मानकर इन सारे कार्यों को कीजिए, फिर देखिए आपके यहाँ जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहते हैं ना कि यदि सच्चे मन से किया गया कार्य जरूर पूर्ण होता है, और 100% होता है। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कर कर जरूर देखिए। दूसरा, मेरे पीछे समी का पेड़ नज़र आ रहा है,
समी के पेड़ की भी एक क्रिया है। गाय मैंने बहुत सारे दिए, जैसे कि जो गौ माता जनती है देसी वाली, और उसका जो नंदी होता है उसका भी जो नालवा होता है उसको खिलाया जाता है, उससे भी होता है। देखिए मेरे बहुत सारे अनुभव है, भगवती की कृपा से यहाँ पर जिनके साथ भी हमने यह क्रियाएं करवाई है सभी को उस हिसाब की चीज़ें हुई है। तो यह कर जरूर देखिएगा। यदि आप सच में ही परेशान हैं और आपको पुत्र चाहिए तो आगे भी मैं तंत्र की बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तो देती रहूँगी। यह हमारे यहाँ सुबह का बहुत ही अच्छा दृश्य है, और दृश्य के साथ साथ बहुत ही अच्छी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आप सुन सकते हैं किस प्रकार से। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। सुप्रभात भारत, एक अच्छी सुप्रभात ध्यान प्राणायाम योग के साथ में। मेरी चीज़ें तो इसी हिसाब से होती है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और सुबह का योग मेरा छत पर हो रहा है। ऐसे मैं ज़्यादातर योग नीचे ज़मीन पर बैठकर करती हूँ, लेकिन इस समय के ऊपर हमारे यहाँ बहुत मच्छर है तो इसलिए मुझे छत पर आना पड़ता है। लेकिन मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान प्राणायाम योग यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं तो भी आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। एक साधक के लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है। यदि आजकल क्या चल रहा है साधना के मार्ग पर भी कि लोग बाग जल्दी से कहीं भी जाएंगे और किसी भी उम्र में वह साधना करना चाहेंगे, जैसे कि 50-60 साल की उम्र में भी वह सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। पहले जब हमारे बच्चे पहले के उसमें हम उनको गुरुकुल में साधना या फिर जो जिन चीज़ों के लिए छोड़ते थे तो वहाँ लोग ध्यान प्राणायाम और सभी चीज़ों का जो अध्ययन करवाते थे, चाहे मुद्राएं हो, एक उस हिसाब से करवाते थे और फिर वो जाकर एक अच्छे साधक बनते थे हर एक क्षेत्र में। लेकिन आज के उसमें क्या हो रहा है, आज तो बस कोई भी सोचता है कि हमको कोई गुरु मंत्र दे दे और हम 11 दिन में 21 दिन में एक अच्छे साधक बन जाएं, और फिर उस हिसाब से ऐसा नहीं होता है। यह तो सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ है, लेकिन यदि आपको ईश्वर के करीब पहुंचना है तो आपको इन सारी चीज़ों को करना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ध्यान लगाना होगा। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सारी चीज़ों को आपको उस हिसाब से कंट्रोल करना होगा। मेरे पास में बहुत सारे साधकों का फ़ोन आता है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हमारी काम वासना पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम किसी को देखते हैं और उस हिसाब से होता है, तो साधक नहीं होते हैं। एक साधक को अपने सातों चक्र के ऊपर कंट्रोल, इसीलिए सारी चीज़ें करवाई जाती है कि उसके हर एक चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, चाहे उसकी काम वासना हो या फिर धन कमाने की सारी चीज़ें हो, जो भी हो दुनिया में। ना तो एक साधक को बड़े बड़े गाड़ी बंगला यह सारी चीज़ें चाहिए, ना उसको ऐसो आराम चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सारी चीज़ें किस हिसाब से हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को आघात पहुंचाऊं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के मन में यह भ्रम है कि वह बिना सारी मुद्राओं के ज्ञान के या योग के बिना या इन सारी चीज़ों के बिना वह साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ झूठ बोलकर पैसा ही कमा सकते हैं, लेकिन वह ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन सही तरीका यही है। मैं हमेशा जड़ी बूटी तंत्र मंत्र का ज्ञान देती हूँ, जो भी टूटा फूटा थोड़ा सा है, लेकिन देती हूँ सही। यहाँ आप किसी भी इतिहास को या फिर किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लो, आपको यह चीज़ें आराम से मिल जाएगी। तो सही चीज़ें बहुत सारे लोग, हमको भी कई प्रश्न मेरे ऊपर भी, लेकिन वो इसलिए उठाते हैं कि उनको समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किस हिसाब। पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद में किस चीज़ के ऊपर कौन सा हमने स्टेप लिया है वह देखिएगा। आप आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिएगा। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मेरा रोज़ मैं डेली सुबह क्या करती हूँ, जल्दी अंधेरे में योग कर नीचे चली जा, इस समय के ऊपर मैं रनिंग करने चली जाती हूँ। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अभी मुझे अब जाकर मंदिर में आरती वगैरह सारी चीज़ें करनी है,
तो अब मेरा समय भी खत्म हो रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान, प्राणायाम, योग, सारी मुद्राओं का ध्यान ज़रूर कीजिए। और ख़ास कर कर महिलाएँ, जब महिलाएँ चीज़ें करती हैं तो परिवार को बहुत सारी चीज़ें हिसाब से मिलती है। आज दिन में मैं कुछ विशेष वनस्पति की भी जानकारी दूंगी। सब सुबह का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस हिसाब का दृश्य है। यहाँ भी कहीं कहीं के मच्छर आ गए हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आसपास सब जगह पर पेड़ ही है। तो यही मेरी सारी चीज़ें चलती रहती है और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। आज मैं 45 साल की उम्र में भी इस हिसाब का मेरा शरीर, सारी चीज़ें, और मैं काफ़ी उस हिसाब की स्थिति से गुजरी हूँ गुरुजी के बाद में। लेकिन यह योग, प्राणायाम और साधना की ही बदौलत है कि मैं सारी चीज़ों